Well, many people predicted that BJP's long-running reign in MP would end due to anti-incumbency, as they have been in power for almost 2 decades. However, the exit polls have surprised, with the Times Now ETG projection showing that the Congress is just ahead of the BJP by a razor-thin margin. The Congress is poised to win 109 to 125 seats, while the BJP will likely bag 105 to 117 seats. However, an aggregate of 7 exit polls indicates that the BJP may wind up with 123 of the state's 230 seats, where the majority mark is 116. The Congress may get 104 seats. Now, the Congress camp hoped to surpass the majority in the exit polls, but it has caused concern. Despite this, they remain confident that they can comfortably secure 130 seats. The Congress party emphasizes that they value the people's verdict over the predictions of the exit polls. Listen in. अभी जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वेरियस न्यूज़ चैनल्स की, एजेंसीज की, कुछ सरप्राइजिंग भी हैं, कुछ में टाइट फाइट है, कुछ में मार्जिनल विक्ट्री भी है कांग्रेस की। आप कैसे देखते हैं? मैं तो इसे स्पष्ट बहुमत देखता हूँ। मेरा जो अनुभव है पिछले कई सालों का और थोड़ा बहुत जो मध्य प्रदेश को मैं जानता हूँ, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि इस बार जनता में नाराज़ी है भाजपा के खिलाफ, और ये नाराज़ी वोटों में परिवर्तित होकर रहेगी और हमें 130 सीटों से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। Okay, voting turnout has increased with more than 1%. So how you just look at this? That is always against the establishment. नाराज़ी का वोट जो होता है वो हमेशा से विपक्ष को जाता है और उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। Sir, if the margin of victory is near means little more than majority, last time you have seen the experience of toppling the government. How you see that situation? If it we'll be more careful this time. We'll be more careful. What is the estimation of Mr. Digvijay Singh regarding this? My own estimation is still 130 plus, because people have voted for the Congress party and there is huge anger against the present government. How would you say, final question, last question, Times Now also has presented the survey. It has given 117 to Congress party and 111 to BJP. That's a very conservative estimate. This thing is nothing less than 130. देखिए, असली एग्जिट पोल जो है वो चुनाव के परिणाम होंगे, लेकिन चूंकि चुनौतीपूर्ण समय है और मीडिया पर भी काफ़ी दबाव है, लेकिन माय इंडिया एक्सिस का जो सर्वे आया है उसमें तो स्पष्ट तौर पर 121 सीटें कांग्रेस पार्टी को दिख रही हैं, पर मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी 150 प्लस सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल का अपना एक व्याकरण होता है, अपना एक साइंस होता है, और हम एग्जिट पोल्स पर डिपेंडेंट भी नहीं। हमने पहले भी देखा है कि कर्नाटक में किस तरीके के एग्जिट पोल्स दिखाए गए थे, हमारे पक्ष में ही थे, लेकिन उससे बड़ी मेजॉरिटी हमको हासिल हुई, और कई सारे एग्जिट पोल्स हैं हमको सत्ता में आता है वो दिखा रहे हैं। तो ये जो एग्जिट पोल्स हैं इसकी जो सर्वा होती है, इन सर्वे की सर्वा जनता होती है, और जनता ने ये मन बना लिया कि हमको 150 से ज्यादा सीटें देना है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता से एग्जिट का पोल है। Now, some in the Congress have even declared that Kamal Nath will take oath as the Chief Minister of Madhya Pradesh. Listen in. देखिए, 17 तारीख को जनता ने जनादेश तय कर दिया है। 2 दिन बचे हैं। 3 तारीख को कांग्रेस की सरकार बन रही है। आदरणीय हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आदरणीय राय साहब, कमलनाथ जी, जितने भी सीनियर नेता हैं, सबने जी तोड़ पिछले 3 साल से मेहनत की है, और रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में, जैसा कि सर्वे हुए हैं और भी चीज़ें 120 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस को मिल रही हैं। जो भी सर्वे चल रहा है मीडिया कर रही है। Well, the BJP is feeling optimistic after viewing the exit polls. The party claims that the poll of polls have quelled naysayers predicting a close competition, as the BJP asserts it as a one-sided contest. Listen in. मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं, और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। देखिए, आंकड़ों पर टिप्पणी करना, एग्जिट पोल पर टिप्पणी करना मुझे लगता बहुत उचित नहीं है। यही कहूंगा कि मध्य प्रदेश में 3 तारीख की शाम को
आपको पता लगेगा कि प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। मैं किसी के दावे पर टिप्पणी करूं ये बहुत उचित नहीं है, पर मैं ये दावा जरूर कर सकता हूं कि भाजपा की सरकार बन रही है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बन रही है।